Sir, we were on the, Darshanupyog and Jnananupyog. Right here. ओके, तो हमारी आज की कक्षा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा होगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमारा जो विषय चल रहा है वो मति और शुद्ध ज्ञान पर चल रहा है। हमने कुछ ने हमारी पिछली कक्षाओं में देखा कि किस तरह से मति ज्ञान काम करता है। पराधीन है मति ज्ञान। पराधीन से तात्पर्य है कि बिना इंद्रिय और मन की सहायता के मति ज्ञान नहीं जान सकता। मति ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है। यद्यपि समस्त संसारी जीवों को मति और शुद्ध ज्ञान होते ही है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे कोई इनमें से कोई ना कोई एक ज्ञान ना हो। हम भी हैं, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, हमें भी मति शुद्ध ज्ञान है ही हमें। लास्ट टाइम मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट मति वी डू नॉट विश फॉर अबदी एंड मनः परे ज्ञान। मति ज्ञान इज सफिशिएंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, and what the invention we are just having in just present time, all these are the result of mati and shuddha gyan. So you can imagine if mati shuddha gyan, which is called the heen gyan, which is called incomplete gyan, so when this incomplete gyan can have so wonderful power of inventions and knowing the world in this way, what would happen of keval gyan? What would be the power of keval gyan? मति शुद्ध ज्ञान जो है वो ही उसका ही हमें सब कुछ बोलबाला दिखाई दे रहा है। तो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति कैसी है कि ये आंखों के माध्यम से देखता है, नाक के माध्यम से सूंघता है, कर्णों के माध्यम से सुनता है और स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ये फील करता है। बिना बिना इंद्रियों के मति ज्ञान नहीं जान सकता और मन के द्वारा सोचता है। सो वेयर इज मन? मन का प्लेस जो है वो हृदय जो हमारा है वहां सूक्ष्म पुद्गल कहा गया है। There are two kinds of pudgal, sukshma and sthul pudgal. So sthul pudgal, it means those pudgals parmanu which can be visualized are called sthul pudgal, and those pudgal parmanu which cannot be visualized by your eyes are called सूक्ष्म पुद्गल। तो वहाँ हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ियों के आकार का कमल वहां विराजमान है। तो उससे हम सोचने का काम करते हैं। हम यूजुअली एक डिबेट पढ़ते हैं कि which one would be better, the controlling of your brain or heart, which is good for us? So the answer is that there is no concept like mind. Okay, क्योंकि जो भी सोचने का काम जो कर रहा है वो पूरा हमारा मन कर रहा है। तो फिर मेडिकल साइंस ऐसा क्यों बोलता है कि इनकी ब्रेन में क्लोटिंग आ गई या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए इनको जानना कब? तो यहाँ कहा ना मति ज्ञान में कि नामकर्म ने एक स्पेसिफिक शरीर बनाया है। सो नामकर्म हैज जस्ट क्रिएटेड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। अब वो कहीं भी कोई भी डिस्टर्ब होता है, अगर आंख की जगह डिस्टर्ब होती है तो देखना डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल इस शरीर में मेमोरी इकट्ठी होने की जगह हमारी ब्रेन, जिसे सर के ऊपर का जो भाग है वो कहा जाता है, तो अगर वो हमारी ब्रेन डिस्टर्ब होता है तो हमारा
याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर हमारे कानों में कोई प्रॉब्लम होती है तो सुनने की शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं ना, जो डिसीजन लेने का जो काम करता है वो मन करता है। तो यहाँ मन और इंद्रियों की सहायता से ही जानते हैं। ये कोई अभी की नई बात नहीं है, इट इज सिंस टाइम इमॉर्टल। आत्मा को जानने की यही प्रक्रिया है, इसके अलावा और कोई दूसरी प्रक्रिया आज तक बनी नहीं। और इसी मति शुद्ध ज्ञान से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी मति शुद्ध ज्ञान से हम सम्मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये मति शुद्ध ज्ञान कितना कितना आश्चर्यकारक है, कि इतने सारे इन्वेंशंस जिनकी कल्पना संसार ने कभी नहीं की थी, आज संसार इज जस्ट पासिंग थ्रू द मोस्ट वेल्थियस्ट era of this world history। जो प्रॉस्पेरिटी अभी पूरे संसार में है, सुविधाएं हैं, प्रॉस्पेरिटी है, इतनी पूरे संसार में कभी ना तो सुविधाएं थी, ना कभी संसार इतना धनाढ्य था। मैं तीर्थंकरों के काल में नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अभी आप समझिए 2-2.5 हजार साल पुरानी बात करता हूँ, है ना। तो क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई इन्वेंशन सभी किए, नए नए इन्वेंशन किए गए हैं, उनसे सोना निकाला, चांदी निकाली, हीरे निकाले, और बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि वेल्थ कैन बी प्रोड्यूस। ये सब कुछ मति शुद्ध ज्ञान का है। हम अभी आप लोग मैं आप लोगों से, आई एम फार फ्रॉम 26,000 किलोमीटर्स फ्रॉम यू। उसके बाद ही मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अगर आज से 40 साल पहले हम किसी से ये बात बोलते, या कोई हमें बोलता कि भाई एक ऐसा समय आएगा when this world will be connected at one place, on single click you can connect to anyone, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, हम पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। किसका काम है ये? अवधि ज्ञान का काम नहीं है, केवल ज्ञान का काम नहीं, मना पर यह ज्ञान का काम नहीं, वो ज्ञान तो और अलग लेवल के। मति शुद्ध ज्ञान केवल प्रत्यक्ष को जानता है, ठीक है। तो जितने भी हम जो मेडिकल साइंस में हम कोई चमत्कार देख रहे हैं, वो सारे के सारे मति ज्ञान के काम, मति शुद्ध ज्ञान के काम है। एकेडमिक फील्ड में हम जो रिसर्च देख रहे हैं वो भी मति शुद्ध ज्ञान के काम है। जो हम और दूसरे इन्वेंशन देख रहे हैं, टेक्निकली रेवोल्यूशन देख रहे हैं, वो सारे मति शुद्ध ज्ञान के काम है। तो मुझे तो आपको ये बताना है कि हमारा मति शुद्ध ज्ञान पर्याप्त है, लेकिन ये मति शुद्ध ज्ञान कैसा है? ये मति शुद्ध ज्ञान पराधीन है। फिर हमने इसमें ये पढ़ा था कि जिस तरह से चश्मे का एक एग्जाम्पल दिया था कि अ, चश्मा लगा रखा है किसी ने, तो चश्मे पर अगर धूल आ गई, धुंधला हो गया, तो उसे दिखेगा नहीं। इसी तरह से जानने का काम भले ही हमारी आत्मा करती है, लेकिन आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आत्मा की जानने की शक्ति कुछ कम नहीं हुई, अपितु चश्मे पर धूल आ गई, तो धूल अगर हटा दी जाए तो वो फिर से दिखने लगेगा। तो ये मति शुद्ध ज्ञान का काम है। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंद्रियां शिथिल होती हैं, है ना। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, एंड इन प्रीवियस क्लास आई जस्ट पुट सम क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली आस्क्ड बाय मेनी पीपल टू मी। तो सौरभ जी, जब आत्मा जानने का काम करता है तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने ऐसा क्यों कहा कि बुढ़ापा आने पर जब इंद्रियां शिथिल होती हैं तो जानना भी कम हो जाता है? तो ये कैसी बात है कि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है ना भाई, ये तो कभी एक हो नहीं सकते ना। और ज्ञान तो आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो मैंने कहा एकदम सही, ठीक है। मैं उन लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने तो आत्मा और शरीर के अलग अलग करने पर सैकड़ों एग्जाम्पल दिए, कि जिस तरह से जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते, उसी तरह से शरीर और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। एक उदाहरण अभी रिसेंटली पढ़ने में आया, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। उदाहरण क्या है? भेद विज्ञान का उदाहरण है, समय सार नाटक में दिया हुआ है। कर्ता कर्माधिकार 5वां छंद है। उसमें क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी, कि जिस तरह से कर्ण का और नितंब का मिलना संभव नहीं है,
उसी तरह से शरीर और आत्मा का मिलना भी संभव नहीं है ना। नित्य मतलब हिप्स। तो जिस तरह से कान का और हमारे नितंब का मिलना संभव नहीं है, उसी तरह से शरीर आत्मा का मिलना संभव नहीं है। So there are many people they ask this type of question. When Saurabh ji is so much of matter is available in Janvani regarding Bhed Vigyan, and there is a clear statement that your body and soul they are not one, and we are also just reading Samay-sar, where at every place Acharya Kund Kund is stating that your body and soul is not one. Then why we are talking about then a person will grow old, so his indriya will be automatically will settle and will have less power. That will be the reason that people that person will know also less in comparison of at present time. तो ये हमने देखा है, हम ऐसा देखते भी हैं। तो यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान पराधीन है, आपको ये मानना पड़ेगा। जानने का काम आत्मा करता है। इज इट ट्रू? इट इज ट्रू कि आत्मा जानने का काम करता है। इसके बाद भी आपको ये मानना पड़ेगा, मनुष्य गति में हम जहाँ हैं अभी, मनुष्य गति में हमारा जानने का काम हम लोग इंद्रियों के द्वारा ही करते हैं, और इंद्रियां शिथिल होने पर वैसा हो जाता है। इसीलिए जो दवाई दी जाती है ना, तो दवाई देने में क्या होता है कि व्यक्ति ठीक हो जाता है। ब्रेन में कोई क्लोटिंग आई, दवाई दी जाती है तो क्लोटिंग हट जाए तो व्यक्ति फिर से वैसा जानने लगता है। तो यहाँ बहुत क्लियर एग्जांपल है कि भाई आंख में कोई दोष नहीं हुआ है, चश्मे को अगर हम सही कर लें तो फिर वो फिर से क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे शरीर में कोई कमी होती है तो हमारा दिखना, जानना, सुनना, सूंघना कम हो जाए, इट डजंट मीन कि आत्मा की कोई शक्ति कम हुई है। आत्मा इज हैविंग अ सेम पोटेंशियल, सेम पावर, सेम नॉलेज, सेम गुण as as this atma was having since time immortal and will have for time immortal. तो याद करेगी, आत्मा में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि हमारी आत्मा है कैसी, आत्मा भी आधीन है। आधीन के लिए एक एग्जाम्पल और आता है कि जिस तरह से कोई, मतलब पुराने जमाने की बात होगी, अब तो वैसा कोई रहा ही नहीं, कि सेवक अपने स्वामी के अधीन जैसे रहे। पहले होता था ना कि सेवक जस्ट अ सर्वेंट or a manager, he just dedicated himself completely to his master, to his honor. And that was the time when he was so obedient and dedicated to his servant, to his honor, कि वो मैटर ऑफ सरप्राइज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन था पहले कि दैट पर्सन स्पेंड हिज होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ हिज मास्टर। वो कहता भी है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं तो साहब डिपेंडेंट हूँ। भाई मैं अगर मेरे मास्टर मुझे अगर सैलरी ना दें, मेरा भरण पोषण ना दें, तो मेरा क्या होगा? मुझे मानना पड़ेगा कि मैं भी डिपेंडेंट हूँ। वो मानता है और डेडिकेशन से काम करता है। इसी तरह से हम, हमारी आत्मा में अनंत गुण हैं, फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि हम अभी इसके अधीन हैं, और जब तक हम संसार अवस्था में रहेंगे तो हम इंद्रिय और इसके अधीन रहेंगे। एक उदाहरण और दिया था, आंख का दिया था कि जैसे आंख में कोई, वो किसी को सूजन आ जाए ना, तो भी नहीं दिखता। लाल कांच आ जाए, हरा कांच आ जाए तो हरा दिखता है। तो दूरबीन चश्मा लगा लो तो फिर उसको और ज्यादा सूक्ष्म दिखता है। तो इस तरह से हमने मति ज्ञान को समझाने के लिए पंडित जी ने हमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई मति ज्ञान किस तरह से वैसा है। हाँ, अब आगे के हम पढ़ते हैं। हमें यहाँ से पढ़ना सर था जी, मंत्र। सर जी यहाँ पे एक प्रश्न हो रहा है कि हम जब इतना इन्वेंशन और इनकी बातें कर रहे हैं तो ऐसे भी देखते हैं कि जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, दे डोंट नथिंग अबाउट ज्ञान का प्रोसेस, और वो सब हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ उनके पुण्य कर्मों का उदय ही मानते हैं, राइट? बिकॉज उसमें उन्होंने वो ज्ञान को किस तरह से यूज किया वो तो उनको पता ही नहीं है उनको भी, और कैसे सब चीजें इन्वेंट हुई है। नहीं देखिए, क्षयोपशम का उघाड़ एक अलग बात है। आत्मानुभूति देखिए, दो चीजें हैं, हमेशा आप लोग याद रखिए। मैं आप लोगों को कई बार ये क्लियर भी कर चुका हूँ, फिर से कर देता हूँ मैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक साधारण पुण्य होता है, एक विशेष पुण्य होता है, जिसे हम सातिशय पुण्य भी बोलते हैं। जिनवाणी पढ़ने का, देवशास्त्र गुरु का समागम मिलने का, तत्व ज्ञान को समझने का,
ये सारा पुण्य कहलाता है असाधारण या सात विषय पुण्य। इसके अलावा किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, और किसी के पास बहुत धन है, कोई देखने में बहुत अच्छा लगता है, किसी का बहुत यश है, किसी को एक्टिंग बहुत अच्छी आती है ना। तो ये सारा का सारा कहलाता है साधारण पुण्य कहलाता है। तो इस साधारण पुण्य पे कोई जैनियों का अधिकार थोड़ी है। तो कषाय की मंदता से बंधता है और किसी को भी बंध सकता है। परंतु हम विशेष या असाधारण पुण्य की बात करें तो ये सबके पास नहीं मिलता। तो अगर कोई है भी इंटेलिजेंट है तो उसमें क्या आश्चर्य, क्षुद्रसम का उघाड़ है उसका। अभी उसके ज्ञान वर्णादि कर्म जो हैं वो उतने आड़े नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई वो उस क्षुद्रसम का प्रयोग कहाँ कर रहा है। लौकिक वस्तुओं में कर रहा है ना वो, तो उसका प्रयोग। और वैसे भी आत्मा को जानने के लिए कोई ये जरूरी थोड़ी कि अगर मुझे याद नहीं होगा तो मैं फिर स्वाध्याय कर ही नहीं पाऊंगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मुझे बड़ा देर से याद होता है कोई भी चीज। 8-10 बार में याद होती है, लेकिन हो जाती है, फिर भूलता नहीं। तो इसके लिए कोई आवश्यक थोड़ी कि भाई अकलंग देव जैसी बुद्धि चाहिए हमें, कि जैसे अकलंग देव को एक बार में याद होता था ऐसे ही हमें भी याद हो जाए तो बढ़िया रहे। ठीक है, हो जाए तो बढ़िया, लेकिन वो नहीं भी हो, हम लोग जैसे साधारण बुद्धि के कहलाते हैं। हम जितने लोग क्लास में हैं उसको, हम में से एक भी कोई शताब्दानी नहीं है। शताब्दानी इट मीन्स कि जो 100 क्वेश्चन एक साथ सुने फिर उसके एक साथ आंसर दे। लेकिन उसके होने से होता क्या है, क्या होता है भाई। आइजैक न्यूटन के पास बहुत अच्छा दिमाग था, आइंस्टीन के पास बहुत अच्छा दिमाग था, हमारा जगदीश चंद्र बसु है वो बहुत अच्छा दिमाग था, एक मैथमेटिशियन हुए रामानुजन, उनका तो आप लोग रिसर्च कीजिए, आप आपको पता चलेगा उनका ब्रेन तो बहुत सरप्राइजिंग, मतलब वो तो ऐसा सरप्राइजिंग था प्रीतेश जी, कि वो कहते हैं कि जो कंप्यूटर को जिस चीजों की गणना करने में, काउंटिंग करने में बहुत समय लगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका रिजल्ट निकाल के देते थे। तो ये उस समय के साइंटिस्ट के लिए और आज भी उनके लिए आश्चर्य का विषय है। मैं वो रिसर्च पढ़ रहा था उनकी लाइफ की, तो उसमें मैंने पढ़ा कि उनकी डेथ हो गई थी आज से 100 साल पहले हो गई थी। और उनको पता भी चल गया था कि मुझे टीबी हो गई है। तो वो आखिरी में जो थ्योरम लिख के गए, पता है उसको डिटेल करने के लिए 100 साल लग गए, पता है। मैथमेटिशियंस को 100 ईयर्स लगे। अभी उनने 2021-22 में 18 में उनने उसको सॉल्व किया कि हाँ इस तरह से इसका रिजल्ट यही आएगा। मतलब वो तो क्या करते थे, 2 पेज में 3 पेज में थ्योरम लिख के उसका रिजल्ट लिखते थे। अब आज फिर मैथमेटिशियन ने उस समय से अभी तक रिजल्ट लिखा कि साहब रिजल्ट आएगा कैसे, ये कैसे बनेगी। तो उनका क्षोभसम बहुत ज्यादा था। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो क्षोभसम ज्यादा होने, कम होने, नहीं होने से कुछ नहीं होता है। आ, इतना तो हम सबके पास है कि हम लोग जिनवाणी समझ के और आत्मा का अनुभव कर लें, तो ये हमारा विशेष पुण्य है। और किसी का बहुत क्षयोपम है, वो भले ही जैन है अजैन है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुंदन जी क्लियर। हाँ सौरभ जी मैं इसे ऐसे मानता हूँ कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान मतलब होना अच्छा है, मतलब उसका उगाड़ जैसे आपने कहा वो होना अच्छा है, लेकिन ये बाधक भी नहीं है। तो आपके मतलब तत्व ज्ञान जो जानना है वो सब चलते रहेगा। अगर ज्यादा है तो उसका उपशम ज्यादा है तो जल्दी सीखने आ जाएगा या जल्दी समझ में आ जाएगा, लेकिन नेसेसिटी नहीं बनाएंगे उसको। तो चल ऐसा ठीक रहेगा क्या? हाँ नहीं ठीक है, देखिए हम, मैं ये बोलता हूँ कि भाई हमारा जिनागम ना हमें निर्भर करने वाला क्वेश्चन। वो क्या करता है हमारे जीवन से, जिनागम क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है हाउ यू कैन जस्ट रिमूव योर ऑल टाइप ऑफ मिजरीज फ्रॉम लाइफ। सारे दुखों को कैसे दूर करो। तो अगर हम मति ज्ञान के उघाड़ की चिंता करें तो वो तो दुख हो गया ना हमारे जीवन में। हम उसकी टेंशन ले रहे, मुझे याद नहीं होता, मेरा इतना अच्छा क्षम क्यों नहीं है, मुझे क्यों याद नहीं होता। अरे नहीं है ना, कोई बात नहीं ना, इतना तो मेरे पास है कि मैं जिनागम पढ़ के समझ लूं। और उसमें भी होता है क्योंकि मैं सब- they are very good scholar. So traffic have knowledge of mind. We just know the knowledge of only like mathematics. This वो समझ में नहीं आता। अब उसको कंप्यूटर एग्जाम दिलाएंगे मैं पास करूंगा।
कहीं से कुछ तो मुझे Where are we going? Let me call Saurabh ji and see if he can join through phone or something. I think he's lost his network.
Yeah, I am connected by another mobile. Kunjan जी. हाँ सौरभ जी. हाँ, मैं कनेक्ट हो गया. दूसरा नेट ओके ठीक सर. कर लिया. ओके. हाँ, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से मति शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, और हमें कोई ऐसी मतलब मैं और आप भी, हम बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि देयर आर मेनी पीपल, दे आर हैविंग अ वंडरफुल मेमोरी टू मेमोराइज एनीथिंग, बट इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आत्मज्ञान करने लायक ज्ञान और क्षयोत्सम है हमारे पास, उससे कुछ नहीं होता है. हाँ, ये अवश्य है कि इफ यू आर हैविंग अ वंडरफुल मेमोरी और ब्रेन ऑफ क्षयोत्सम, सो you can utilize that in just achieving moksha marg, in achieving self realization, in tattva prachar. You can utilize that. So we have many examples of our acharyas like Bhatt Aklankdev. Bhatt, it means Mahavidwan. It is called Bhatt. Bhatt Aklankdev was having a tremendous shayutsam, and where he utilized that when his brother was killed by Buddhists. So then that time he decided that I will spread this Jainagam with my utmost capacity. And as per the research, he just initiated the conversion of around 100 people every day into Jain religion. So conversion doesn't mean that he was just converting people by using the tool of fanatism, but he was using the tool of Tattva Gyan, how this Jain religion is good and how you can be just have so cool and the permanent peace and happiness by knowing this Jain religion. तो अकलंग देव को जो जो ज्ञान था, वो उनने उसको उसमें यूज किया, तो अगर हम भी वैसा यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना. अन्यथा देखिए, सूक्ष्म ज्ञान को इससे कोई मतलब नहीं है. वेयर यू आर यूटिलाइजिंग, यू कैन यूटिलाइज इट in your medical field, in scientific field, in any other field. तो इसमें मैं फिर एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट बोलता हूँ कि इट इज नॉट द राइट ऑफ जैन पीपल that I can have good chayutsam and no one can have good chayutsam. This kind good chayutsam anyone can have wonderful chayutsam, but the main question is that where he is utilizing that chayutsam. तो chayutsam कहाँ यूज हो रहा है, वो एक महत्वपूर्ण है. दूसरा, क्षयोत्सम भी बदलता रहता है. आप लोग जानते होंगे कि भाव बदलते रहते हैं, जैसे ना ऐसे क्षयोत्सम भी हमारा बदलता रहता है. कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है. एंड इन आवर इंडिविजुअल लाइफ वी ऑलवेज फील दैट कि ये होता है कभी कभी. जैसे मैं जो फील करता हूँ, सेम आप लोग भी फील करते हैं. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, और एक्चुअल में हो जाता है. कभी कभी मुझे लगता है बहुत देर से याद होता है. तो क्षयोत्सम भी बदलता रहता है. बट सुखद बात यह है, इट इज द मैटर ऑफ प्लेजर दैट व्हाट सर्वसम वी आर हैविंग इज सफिशिएंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ आवर सोल. तो ये कुंजन जी आपने जो बोला था उसका आंसर है. हाँ सौरभ जी. अब देखिए, हम यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा. निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आ रही थी. यहाँ से फर्दर निमित्त नैमित्तिक, हाँ ये यहाँ से पढ़िए. फर्दर निमित्त नैमित्तिक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज फाउंड आल्सो इन बिटवीन नॉलेज एंड द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए. Further, nimitta naimittika cause and effect relationship is also found in between knowledge and external objects. For instance, if the particles of darkness or the particles forming cataract, etc., or the opaque particles of stone come before eyes, then eyes cannot see. And if a red glass comes before eyes, then all appears red.
If green glass comes before eyes, then all appears green. Thus, erroneous knowing takes place. Further, if telescope, eyeglass, etc. come before eyes, then the things appear in magnified form. If particles of light, water, plain glass come before eyes, then also things appear as they are. Similarly, one should know about other senses and mind also appropriately, owing to the use of incantation, 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 etc., or owing to the drunkenness, etc., or owing to the nimitta of ghost, either no knowing or a very little knowing or knowing differently takes place. In this way, this knowledge is dependent on external things also. हाँ, अब इसमें देखिए यही बोल रहे हैं ना कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने डिस्कस किया ना अभी कि अगर कोई उसके आड़े आ जाए, हमारी आंखों के आड़े आ जाए हरी पीली नीली वस्तु, तो फिर हमें वैसा जानना होगा। तो हमारा जो नॉलेज है ना वो एक्सटर्नल थिंग के अधीन है, क्योंकि हम इसके बिना नहीं जान सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि मेरा आत्मा जानने का काम करता है इसलिए मैं मनुष्य गति में भी बिना आंखों के देख सकता हूँ। तो यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, दो योर सोल इज हैविंग अ पावर टू नो ईच एंड एवरीथिंग बाय एनी सेंसेस, बट सेंसेस, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंसेस इज मैंडेटरी। वो होने ही चाहिए आपको। जब तक आपके पास सेंसेस नहीं होंगे तब तक नहीं जान सकते। इसीलिए देखिए एक इंद्रिय दो इंद्रिय की परिभाषा क्या है? जिसके पास स्पर्शन इंद्रिय के सिवाय और कोई इंद्रिय नहीं हो उसे हम बोलते हैं एक इंद्रिय। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि उस जीव की आत्मा की शक्तियों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन एक इंद्रिय है उसकी, केवल बस स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए उस संबंधी ही जानता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा बोले कि मैं जानने का काम तो आत्मा से करता हूँ, तो फिर इंद्रियां कहाँ से आएंगे। हाँ, ये अवश्य है कि जब कभी हम निश्चय नहीं की बात करेंगे तो उसमें हम ये बोलेंगे कि भाई जानने का काम आत्मा करता है, भाई आत्मा से जानो, आप आत्मा की महिमा लाओ, इंद्रियों में क्या रखा है, वो एक अलग नए से कथन होगा। लेकिन अभी पंडित जी ये कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान संसार अवस्था में आधीन है ना, और वो जो आधीन है वो इंद्रियों के अधीन है। तो यहाँ जो उदाहरण दिया कि आपका जानना होगा वो द्रव्य इंद्रियों के द्वारा ही जानना होगा, और फिर उन्होंने निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। Further, निमित्त namitic relationship is the found also in between knowledge and external object. For instance, if the particles of darkness or the particles formating cataract, etc., or the opaque particles of the stone, etc., come before eyes, then eyes cannot see. And if a red glass comes before eyes, then all appears red. If green glass comes before eyes, then all appears green. Thus, erroneous knowing takes place. इस तरह से जो जैसी चीज होती है सामने आ जाए वैसा ही दिखता है। और फिर ने इसका और फर्दर एग्जांपल दिया कि किस तरह से मंत्र आदि के प्रयोग से या मदिरा पान जो थी ना यहाँ की, further if the telescope, eyeglass, etc. come before eyes, things appear magnified. If the particles of light, water, plain glass come before eyes, then also things appear as they are. Similarly, one should know about other senses of mind is appropriately owing to the incantation, etc., owing to the drunkenness, etc., or owing to the nimitt of ghost, etc. Either knowing or a very little knowledge, knowing or knowing differently takes place. In this way, this knowledge is dependent on external things also. मंत्रादि के प्रयोग से, मदिरा पान से, भूतादिक से थोड़ा जानना होता है या अन्यथा जानना होता है। इसमें आप लोगों को क्यूरियोसिटी हो सकती है, जो यहाँ है ना कि गोस्ट शब्द है ना, निमित्त ऑफ गोस्ट, ड्रंकननेस और मंत्रादिक, ये इनकैंटेशन का मतलब मंत्रादि के प्रयोग से, इन तीनों की चर्चा करते हैं। मंत्रादि के प्रयोग से तो वहाँ शब्दों में शक्ति होती है, आप जानते हैं ना, शब्दों में शक्ति होती है। जिनागम में इसे कहा गया है शब्द शक्ति। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चर्चा कर रहा हूँ मैं ये वाली मंत्रादिक वाली।
तो शब्दों में शक्ति होती है। अब कैसे शक्ति होती है? एक स्पीच थेरेपी होती है ना, एक संगीत थेरेपी होती है कि भाई बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं दुनिया में, ऐसी थेरेपी है कि साहब वो गाना सुना के लोगों का इलाज करती है, और वो हो भी जाता है। बात वही आती है, जिसका सही होना होता है वो उस निमित्त से सही हो जाते हैं। फिर हम आपस में भी देखते हैं कि आपस में हमारे शब्दों का कितना प्रभाव पड़ता है। हम किसी को बुरा बोलते हैं ना, तो वो यहाँ तक कि सुसाइड कर लेता है। आप सोचिए कि हमारे शब्दों के कारण आदमी मर जाता है। और क्या कहा पता है, तत्वाय सूत्र में तो ये कहा है कि शब्दों, कठोर शब्दों के, कर्कश शब्दों के प्रयोग से हड्डियां तक गल जाती हैं, शरीर रुग्ण हो जाता है। मतलब अगर आपने किसी को बुरे शब्द बोले, कठोर शब्द बोले, अहितकारी शब्द बोले, तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। तो कुछ नहीं बोलेगा तो वो बीमार रहने लगेगा, हड्डियां गल जाएंगी, मानसिक बीमारी हो जाएगी। ये इसे बोलते हैं शब्द शक्ति। शब्दों में शक्ति है, हम जानते भी हैं कि अगर अच्छे शब्द प्रयोग किए जाएं तो हमें अच्छा लगता है, और बुरे शब्द प्रयोग किए जाएं तो बुरा लगता है हमें। तो ऐसे ही मंत्रादिक होते हैं, मंत्रों में शक्ति है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्पेसिफिक वर्ड प्रोड्यूसेस सम स्पेसिफिक पावर। सपोज दैट कोई ऐसा मंत्र है जो किसी की मति भ्रष्ट कर दे, जो किसी को हेलुसिनेशन दिखाने लगे, भ्रम दिखाने लगे, तो मंत्र काम करता है। मतलब जब मेरे से लोग बोलते हैं कि सौरभ जी, जैन दर्शन मंत्रों को मानता है कि नहीं मानता है, तो मैं बोलता हूँ 100% मानता है मंत्र की शक्ति। और तो फिर जैन दर्शन में ऐसे मंत्र हैं कि नहीं, है ना। और अन्य लोगों के पास, उनके पास भी है ना, शब्द शक्ति है ये तो। जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल है मंत्रों के मेरे पास, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक अ, एक जादू होता है मंत्रों का। जैसे किसी से किसी की दुश्मनी है, अ, पुराने समय की बात है, अभी भी सुना है कहीं कहीं वो यूज होता है। तो साहब दुश्मनी कैसे निभाएं? तो वो अधिकतर वो जो बदला लिया जाता है, वो कोई दूर वाले से तो हमें खतरा कभी होता नहीं है। हमें हमेशा खतरा हमारे मिलने वालों से ही होता है, आसपास के लोगों से होता है। क्योंकि जो ईर्ष्या पैदा होती है ना, ईर्ष्या, ईर्ष्या कोई दूर वाला हमसे कभी नहीं करता। हमारी उन्नति से, हमारी सब चीजों से वो हमारा पास वाला करता है। तो एक शब्द है दिनाई करके, होता है DINAI, दिनाई। मुझे उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं मालूम, वो कौन सी भाषा का शब्द है, लेकिन उसको दिनाई बोलते हैं। अब वो दिनाई क्या होता है, उसका डिटेल करते हैं। कि कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार से जेलसी रखता है, उसकी ग्रोथ देखकर, उसकी समाज में प्रतिष्ठा को देखकर, तो साहब बदला लिया जाए, कैसे लिया जाए? चलो उसको खाने पे बुलाया जाए, खाने पे बुलाया जाए, और उसकी दाल की कटोरी में एक ना इतना सा थोड़ा सा टुकड़ा कांच का डाल दिया, एक छोटा सा बाल का टुकड़ा डाल दिया, और छोटा सा सुपारी का जो छिलका होता है वो डाल दिया, इतना कि वो दिखे नहीं, और वो बॉडी में ले लेगा, मतलब खा लेगा, वो तो बॉडी में चला जाएगा। अब होगा धीरे धीरे करके वो बीमार रहने लगेगा। सारे डॉक्टर्स को, मतलब जो मॉडर्न साइंस है उसको तो मशीन में कुछ आएगा ही नहीं। आप कुछ भी चेकिंग कराओ पेट की, मतलब प्रतेश जी के पास जाएगा तो प्रतेश जी बोलेंगे इसे तो कुछ नहीं है, कुछ भी चेकिंग कराओ आप, और वो पेट में कुछ है ही नहीं, बोले पता नहीं क्या बीमारी हो रही, लेकिन इनको हमारी मशीन तो कुछ नहीं बता रही। किसी को ध्यान आया कि साहब ऐसा भी काम होता है, तो कौन है ऐसा मंत्रवादी जो ऐसे मंत्र को पढ़ता है कि एक बार मंत्र में पढ़ के तो पेट में जाके वो कई रूप में, मतलब गुच्छों में कन्वर्ट हो जाता है। एक कांच का टुकड़ा बहुत सारे कांच के टुकड़े बन जाते हैं, या फिर वो कांच का टुकड़ा बीमार रखने लगता है। तो बोले वो अमित व्यक्ति है। उस मंत्रवादी के पास गए और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, आज से 5 महीने पहले आपके पास कोई आया था क्या? आप ये पैसे ले लो, लेकिन बताओ आप। हाँ आए थे, आपके अमुक रिश्तेदार आए थे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी रकम दी, और उन्होंने कहा ये मंत्र इसमें पढ़ दो, उनको खिलाना है। तो उसका क्या उपाय है निकालने का? बोले ले आओ, आप मेरे पास ले आओ, मैं निकाल दूंगा। वो निकाले तो वो बालों, उल्टी जब कराई तो उल्टी नहीं कराई, या ये समझ लो वो झाड़ते हैं तो मुंह से बालों के गुच्छे निकले,
कांच निकला, सुपारी निकली। मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा, लेकिन जिनने देखा है, मेरी मम्मी ने देखा है, उनने मुझे बताया। कुछ और मिलने वाले हैं, उनने भी मुझे बताया कि हमने ऐसा देखा है कि ऐसा सामने सामने हुआ है। मंत्र की शक्ति है यहाँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मंत्र की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो कि मंत्र की क्या शक्ति होती है। तो जैसे मैंने एक आपको मंत्र बताया कि वो किसी की बॉडी में जाके कांच आदि के द्वारा बीमार कर देता है, ऐसे और भी मंत्र होते हैं जो बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। मोहन धूल, एक मोहन धूल की बात हमने पढ़ी थी ना, कि मोहन धूल क्या होती है कि साहब, नॉर्मल जो रेत रहती है ना, वो रेत को मंत्र पढ़कर अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। फिर से हम मेडिकल साइंस के पास जाते हैं, तो मेडिकल साइंस बोलता है कुछ है ही नहीं इनको, तो ये तो क्लियर, इनका ब्रेन तो सब कुछ सही है, पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, काम कर रही है, सब सारे फंक्शन सही है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार और देख लो। अरे क्या देख लो, हमारे नॉलेज में तो एकदम सही है ये। लेकिन फिर से कोई मंत्रवादी के पास गए कि भाई आज से 4-5 महीने पहले कोई आया था आपके पास क्या, मंत्र पढ़वाने के लिए। एक उड़द जो होती ना, उड़द जादू टोने में बहुत काम में आती है। खड़ी उड़द जो होती है ना, वो खड़ी उड़द भी बहुत काम में आती है। तो वो खड़ी उड़द भी मंत्र पढ़वा के किसी के ऊपर फेंक दो, उनके घर की छत पे फेंक दो, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, जानना कम हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। इसमें एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, मंत्र आदि भी हमारा अहित तभी कर सकते हैं जब हमारा वैसा होने का कर्म का उदय है। मतलब ये बात इसमें इनबिल्ट रहेगी कि कोई भी हमारा बिगाड़ तभी कर पाएगा जब हमारा वैसा कर्म का उदय हो। हमारा कर्म का उदय वैसा आना था, इसलिए वो निमित्त बना। तो मूल कारण तो हमारा कर्म का उदय ही है और कुछ नहीं। फिर भी हम लोग यहाँ चूंकि निमित्त नैमित्त की चर्चा कर रहे हैं ना, कि भाई निमित्त कैसे बन सकते हैं, तो मंत्रादि का जो प्रयोग है, मंत्रादि के द्वारा किसी की बुद्धि कम हो सकती है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग इस बात को मानते हो कि नहीं? टोडरमल जी ने तो लिखा है। प्रीतेश जी आप बताइए, इसको मानते हैं कि नहीं? मंत्र की जो बात यहाँ की है पंडित जी ने, कि मंत्र के प्रयोग से कम जानना, अधिक जानना, अन्यथा जानना हो जाता है, तो आप इस बारे में क्या बोलते हैं? कम जानना, ज्यादा जानना या अन्यथा जानना हो सकता है। हाँ, मतलब ये आपका आपका आपकी जो मेडिकल साइंटिफिक व्यू है और ये यहाँ जो लिखा है, तो ये तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो आपका इसमें इंडिविजुअली क्या मंतव्य है? जी, मेडिकल तो काफी चीजें जानती नहीं है ना सौरभ जी। बिल्कुल मैं मानता हूँ मंत्र में ताकत होती है और उससे काफी परिवर्तन होता है और काफी उसके एग्जाम्पल्स भी है। मेडिकल लोगों में अभी ये उनके पास कोई अभी मेथड नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, इसके लिए कोई मानता नहीं। बट 100% मैं पर्सनली तो मानता ही हूँ कि इसमें पावर तो होती है और अनुभव भी है काफी सारे लोगों का। अच्छा, आपने देखा है काफी लोगों का? जी, अच्छा, तो अपने इंडिया में ही होता है कि दूसरी कंट्रीज में भी होता है ये मंत्रों का सब जगह होता है सर। यहाँ पे यूके में तो ब्लैक मैजिक कहते हैं उसको। अगर ब्लैक मैजिक आप सोचो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है हर जगह पे। अच्छा। अमेरिका में बहुत पॉपुलर है, उसके बारे में डिस्कशंस होते रहता है। पूरा जो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में उतना ही पॉपुलर जितना इंडिया में है, वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हम उस सर्कल में होते नहीं हैं। हाँ हाँ, वो एक संस्था है ल्यूमिनाटी, आपने सुना होगा ना, इल्यूमिनाटी करके है ना, वो हाँ, शायद इसी के लिए फेमस है। वो आई थिंक वो मूवी क्या बोलते हैं बुक में कौन सी थी, एंजल्स एंड डीमंस और कुछ तो दा विंची कोड उसमें था। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ऐसा मैंने पढ़ा था कि ये 16वीं 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में या वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं एक जो अंधविश्वास थे ना, उनके खिलाफ एक संस्था बनाई गई। आखिर में वो संस्था ही अंधविश्वास में डूब गई, तो वो लोग मंत्र आदि का प्रयोग करते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा। उनका एक आंख का निशान होता है इल्यूमिनाटी का, आप लोग देखेंगे नेट पे तो आपको दिख जाएगा। और वो लोग भी मैजिक करते हैं, ऐसा तो मतलब ये अपने प्रीतेश जी मेडिकल फील्ड में है, तो उन्होंने कहा कि साइंस नहीं जानते इस चीज को, लेकिन मंत्रादिक होते हैं और इस चीज को सब लोग
यूनानिमसली दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग कि मंत्र की एग्जिस्टेंस है, होता है। अब यहाँ टोर्नामेंट जी ने लिखा है, हमारे आचार्य ने भी लिखा है, तो होता तो है उसका। हमें सीखना नहीं सीखना अलग बात है, वैसे हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। कोई नहीं मानता हो आप में से तो बताइए मुझे। रोहन जी मानते हैं? सौरभ जी एक बार रिपीट करेंगे आप प्लीज? हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक मंत्रादिक की जो बात वो आई है, वो तो मानते हैं कि नहीं उसको मानते हैं तब? नहीं सौरभ जी। आप नहीं मानते? नहीं। लेकिन यहाँ लिखा है तो सही है वो वाली बात। हाँ, आदर्श जी आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सौरभ जी, ऐसे गुरु महाराज हो चुके जो मंत्र से काफी बीमारियां भी ठीक करते थे, और आज भी है वैसे एक दो जगहों पे, लाइक महाराष्ट्र में बलसाना करके एक एरिया है, धुले धुले गांव के बाजू में। तो वहां पे एक है, तो वो काफी मतलब इफेक्टिव है। काफी लोग, कुछ भी उनकी घरेलू समस्या रहती है, कुछ बिजनेस की रहती है, तो वो जाते तो काफी हद तक उनको रिलीफ मिलते रहता है उनसे। तो अंधश्रद्धा है, मंत्र है, ब्लैक मैजिक है, कुछ तो है, लेकिन हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है उनका। आचार्य कुंद ने समय सार में भी लिखा है कि मंत्रों की शक्ति से सांप के जहर भी उतर जाते हैं, ऐसा समय सार में लिखा हुआ है। हाँ, और उतरते हैं, मतलब मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है ये। मैंने सांप का, बिच्छू का जहर और मधुमक्खी के जहर को उतरते मैंने सामने देखा है कि वो कैसे उतारते हैं। मतलब इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज फॉर ऑल कि हाउ इज इट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग सम वर्ड्स they can just reduce or diminish the effect of that snake poison। तो ये तो आश्चर्य का विषय लोगों को है। और वेस्टर्न वर्ल्ड भी ब्लैक मैजिक करता है, लेकिन इंडिया में आप जानते हैं अब बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो केवल भारत को ही पता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जैन फिलोसफी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एज अ होल इंडियन। देयर आर मेनी फिलोसफीज एंड दे आर यूजिंग मेनी टाइप ऑफ मंत्र। तो वो होता है, जैसे अपन लोग, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब वो पढ़ा था, उज्ज्वला बेन शाह की बुक थी ना, जैन तत्व परिचय। तो उसमें हमारी स्टार्टिंग की क्लास थी, तो उस समय उनने लिखा था एक अपना एक संस्मरण लिखा था कि एक व्यक्ति बहुत समय से ही वाज वेरी फेमस फॉर दिस स्नेक पॉइजन। और मैंने जब पर्सनली जाके इंक्वायर किया कि हाउ ही इज जस्ट कंडक्टिंग ऑल दिस थिंग्स एंड व्हाट मंत्र ही इज यूजिंग, देन ही told to the writer that I am using namokar mantra to reduce the poison effect of that तो वो नमोकार मंत्र का प्रयोग करता था। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, देर आर मेनी मंत्र विच आर बीइंग जस्ट यूजिंग फॉर दिस पर्पस। तो हमें पहले तो मंत्र की जो बात आई ना, तो अगर हम विश्वास नहीं करेंगे इस बात पर, और आप लोग चाहें तो एक किताब मुझे मिली थी, मैंने उसको इंटेंसली मैंने उसको नहीं ली। इवन समवन जस्ट वाज विलिंग टू गिफ्ट मी, और वो चाह रहा था कि मैं उससे ले लूं, मांग लूं। वो पूरी मंत्रों पे थी। देन मैंने नहीं ली, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई काम नहीं है इसका। तो आज अभी अपने प्रदेश जी ने बताया, प्रेरित जी ने बताया कि आचार्य कुंद ने भी उसकी बात की है, और इसमें सार में, और हम तो कर ही रहे हैं। टोडमल जी ने बताया, और ग्रंथों में कई जगह ऐसा लिखा हुआ है मंत्रों का, तो मंत्र की शक्ति होती है। यहाँ तो पंडित टोडमल जी क्या बोल रहे हैं, व्हाट ही इज जस्ट सेइंग हियर, कि उन मंत्रादि की शक्ति से आपका दिमाग कोई खराब कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इफ यू आर जस्ट अ ब्रिलियंट इन माइंड, you are having a good memory, if someone who is your opponent and he just uses some mantras to reduce your memory, so that mantras they are capable to reduce your memory or to destroy your memory as well। तो ये हो सकता है, ये होता है। ठीक है, मंत्र की बात एक हमारी चली। दूसरा पॉइंट इसमें मदिरा का आया। तो आप लोगों में से कोई बताइए कि मदिरा दिमाग को खराब कैसे करती है, साइंटिफिक बताइए। मतलब मुझे तो पता ही है, लेकिन आप लोग बताइए कोई, प्रदेश जी को छोड़ के, कि भाई वो शराब जो है कैसे दिमाग को खराब करती है।
रोहन जी आप बताएंगे। यहाँ लिखा है शराब से भी कम जानना अन्यथा जानना या नहीं जानना होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, कुंदन जी आप बताइए, मदिरा पान से कैसे कम जानना होता है? तो व्यक्ति मदिरापान के आगोश में आए, जैसे हमारा मोह ज्ञान हेलो। अध्याय चल रहा था, उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि मन और इंद्रियों की ज्ञान की शक्तियों की वजह से मैं जानता हूँ। अब अगर मेरी इंद्रिया ही काम करना बंद कर देगी तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा। उस ज्ञान की कमी की वजह से मैं उसको जान नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मदिरा पान का सेवन करने के लिए निश्चित कहा गया है। ओके, निषेध नहीं, यहाँ मदिरा पान से कैसे दिमाग खराब होता है वो एक प्रोसेस, हम साइंटिफिक अभी जो चल रहा है ना उसकी बात करते हैं। आपका आंसर दूसरे क्वेश्चन का सही है, लेकिन इसमें और कोई बताएगा मुझे, मतलब मेडिकली आंसर देना है अभी। कुंजन जी आप बता सर जी पाइए। सर जी बेसिकली अल्कोहल में ऐसा कहना जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन करता है बॉडी में, और वो केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो ब्रेन को अफेक्ट करके आपके अनकॉन्शियसनेस मतलब लाते हैं, और बेसिकली आपको काइंड ऑफ एक नींद की तरह नहीं, लेकिन आप एक अनकॉन्शियस माइंड स्टेट में है जो विच यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, और आपका कंट्रोल नहीं रहता बेसिकली खुद पे। ठीक है, मैं आपको इसका प्रोसेस क्या रहता है वो बता देता हूँ। क्या होता है कि जब हमारे स्टमक में अल्कोहल जाता है ना, वो जब अ, खून में मिलता है, तो खून में जब मिलता है तो अल्कोहल का ऐसा नेचर है कि हमारे ब्रेन का जो संपर्क है ना बॉडी से कमजोर कर देता है। तो जो बॉडी हमारी लड़खड़ाने लगती है, हमारी मतलब हम तो लेते नहीं है, जिन जो भी लेते हैं उनकी लड़खड़ाने लगती है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो ब्रेन के फंक्शन को कमजोर करता है, इसलिए वो उसकी बॉडी लड़खड़ाने लगती है। सेकंड थिंग, वो उस मदिरा का ऐसा स्वभाव है कि जब तक खून में रहेगा ना तब तक वो ब्रेन को स्टेबल नहीं होने देगा। इसलिए टोडोमल जी ने लिखा कि कम जानना थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। बहुत सी बार उसे याद भी नहीं रहता कि भाई उसने रात को क्या कहा, व्हाट ही डिड। काफी ऐसे केसेस आते हैं कि drunken people just he killed someone and committed a very serious crime, and when he just woke up in the morning he could not remember that I just committed this type of crime. तो वो मदिरा पान का यहाँ पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया, इसी कारण से तो ऐसा होता है। तीसरा है भूत आदि के निमित्त से नहीं जानना होता है। तो भूत आदि का तो आपको पता ही है कि अगर कोई व्यंतर आदि किसी को परेशान करे और वो चाहे तो वो भी आपका ब्रेन, मतलब वो भी आपका दिमाग खराब कर सकता है, कहने के तात्पर्य है। तो इस तरह से तीन लोगों की बात बताइए यहाँ, तीन चीजों की कि भाई आपको अन्यथा जानना, थोड़ा जानना या कम जानना हो सकता है। तो मंत्रादिक के प्रयोग से, मदिरापान से और भूत आदि के निमित्त से ऐसा संभव है, ऐसा जानना हो सकता है। तो इस तरह से हम मति और शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति समझ रहे हैं। तो इसमें पंडित जी के जो एग्जाम्पल्स हैं एकदम प्रैक्टिकल हैं कि किस तरह से हमारा अन्यथा जानना होता है मंत्रों के प्रयोग से। और हमें विश्वास करना पड़ेगा मंत्रों का प्रयोग होता है, हो सकता है। मदिरा पान से, मदिरा हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं उनका दिमाग खराब रहता है। और हम ये देखते हैं मदिरा पान का तो एकदम प्रैक्टिकल है कि जितने शराबी होते हैं उनका दिमाग ही खराब होता है। वो हम कहावत बोलते भी ना डे टू डे रूटीन में कि भाई आपने ले रखी है क्या, आप जो फालतू की बात कर रहे हो, आपने पी रखी है क्या, क्योंकि जो पीता है उसका ही दिमाग खराब होता है। और भूत लग गए हो किसी को तो भी वो उसका कम जानना होता है। तो इस तरह से हम लोग मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं। सबसे लंबा यही है मति ज्ञान का। तो उसके बाद अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मरापर्य ज्ञान, ये तो छोटे छोटे हैं। क्योंकि मति ज्ञान जो है हमारे रूटीन का ज्ञान है, व्हाट वी आर यूजिंग दैट ज्ञान। सो पंडित जी है जस्ट रिटर्न हियर इन डिटेल अबाउट मति ज्ञान। तो इस तरह से हमने आज मति ज्ञान के बारे में डिस्कस किया। हम लोग आगे की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
else we can just take them once. सौरभ जी, आदर्श बोल रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन था, जो बताइए। भक्तामर सूत्र जो लिखा था मानतुंगाचार्य जी ने, तो वो मंत्र में कंसिडर हो सकता है क्या? लाइक जैसे वो सूत्र बिल्कुल पे एक गाथा लिखते गए। हो सकता है ना, रमुकार मंत्र है, भक्तामर भी मंत्र है, हो सकता है ना। अब उसका प्रयोग कोई चीज सिद्ध करने के लिए कैसा कोई कर रहा है, तो वो उसकी प्रोसेस अगर जानता हो तो कर भी सकता है वो। और बाकी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान के मार्ग में इन मंत्रों का कोई महत्व नहीं। स्वरूप जी, एक प्रश्न है मुझे कि अपने यहाँ बहुत सारे शांति मंत्र भी बताए गए, लघु शांति मंत्र, ये सब भी। तो अगर आत्मज्ञान के मार्ग में अगर उनका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो अपने आचार्य इतने बड़े बड़े और इतने प्रसिद्ध आचार्य जो प्राचीन काल से शांति मंत्र क्यों लिखते? हाँ देखिए, हम ऐसे देखें ना तो 4 अनुयोग हमारे जनागम में, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग। जब हम चरणानुयोग की पद्धति पढ़ेंगे 8वें अधिकार में, तो चरणानुयोग क्या बोलता है कि साहब, चरणानुयोग तो इस बात की प्रशंसा करता है कि कोई व्यक्ति अगर महीने में 5 बार मंदिर जाता है तो कहते हैं बहुत बढ़िया, वो धर्मात्मा है। मतलब चरणानुयोग उसको धर्मात्मा बोल देता है। अगर कोई व्यक्ति महीने में 1 बार एकासन उपवास करता है, उसको भी धर्मात्मा बोल देता है। लेकिन द्रव्यानुयोग से पूछा जाए कि धर्मात्मा की परिभाषा क्या है, तो द्रव्यानुयोग बोलता है कि भाई जिसका दर्शन सही हो गया, अर्थात जिसका श्रद्धांत सही हुआ है ना, वो ही धर्मात्मा, इसके अलावा कोई धर्मात्मा है नहीं। तो अगर हम आचार्य ने लिखा है और किस अनुयोग से कहा है, तो कह सकते हैं ना, चरणानुयोग से उन्होंने लिखा है ना कि भाई इन मंत्रों के पढ़ने से शांति हो सकती है। लेकिन मैंने अभी जो कहा वो मैंने द्रव्यानुयोग से कहा कि भाई मोक्ष मार्ग में इन मंत्रों का कोई काम नहीं है, अर्थात आत्मानुभूति आदि में। तो द्रव्यानुयोग की पद्धति ऐसी है। और चरणानुयोग से कहेंगे तो ये बिल्कुल काम का है। चरणानुयोग तो बोलता है शुद्ध भोजन करो, छान के पानी पियो, मंदिर जाओ। और उसमें तो, इसमें तो और यहाँ तक कि लिखा कि साहब चरणानुयोग की तो ये पद्धति है कि वो एक उदाहरण था ना व्हील का, तो व्हील से कहा कि साहब तुम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, अच्छा कोई बात नहीं, तुम कौवे का मांस छोड़ दो, तो उसकी भी प्रशंसा की गई। तो चरणानुयोग का काम तो जैसे तैसे जीवों को धर्म में लगाने का है। तो ऐसा ही है कि साहब आप साहब भक्ताम्बर का पाठ करो रोज, ये मंत्र हैं, आपके जीवन में शांति आएगी। तो पढ़ो ना, इसमें क्या है, पढ़ो, शांति नहीं, आएगी। मगर आप भक्ताम्बर पढ़ेंगे, शांति आएगी कि नहीं आएगी, पहले तो ये प्रश्न है। अब उसे देखिए, अगर उसे भक्ताम्बर का रियल मीनिंग मालूम हो जाए तो संभव है। अगर वो मान लो ऐसा करे कि भाई वो पढ़ रहा है, उसे वो लग रहा है इससे मुझे को बताया था किसी ने कि मैं जब 100 बार इसका पाठ कर लूंगा तो मेरी दुकान चल जाएगी, तो वो तो आकुल व्याकुलता हो गई ना। इन भक्ताम्बर आदि के पाठ के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि इस जीव के परिणामों में निर्मलता रहेगी, शुभ भाव का बंध होगा। और जब बंद होगा तो कुछ कर्म ऐसे भी होते तत्काल उदय में आते हैं, तो आएंगे उदय में। लेकिन अब ये हर एक पढ़ने में देखो दुकान जरा चली कि नहीं चली, देखो दुकान चली कि नहीं चली। तो नहीं, निर्मल मगर भाव से अगर वैसा किया जाता है तो होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो अगर उसे मीनिंग नहीं पता है तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा ऐसा है क्या? उसे बताया जाएगा ना कि भाई भक्ताम्बर क्यों पढ़ना, भाई कैसे पढ़ना। अगर उससे कहा गया कि पढ़ना, तो उसे ये भी तो प्रोसेस बताई जाएगी ना कि भाई इसका क्या मतलब है, भाई मगर भक्ताम्बर का क्या मतलब है। मान लो कि उसको नहीं पता है, उसका मीनिंग नहीं पता है, बट वो सिर्फ भी पढ़ रहा है, श्रद्धा से पढ़ रहा हाँ है कि नहीं ये भक्तामर स्तुति है, तो उसका आएगा रिजल्ट। तो कहा ना, पंडित टोडरमल जी अपने अगले अधिकार में आएगा, तीसरे या चौथे में आएगा कि साहब इसका साहब कोई स्वाध्याय में बैठा है साहब, तो उसको कैसा फल लगेगा। नहीं, वो पहले में आया था कि साहब वो व्यक्ति के जैसे परिणाम हो रहे हैं, कभी शुभ हो जाते हैं, तीव्र शुभ हो जाते हैं तो शुभ का लगता है, कभी अशुभ भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो अशुभ का लगता है। तो उस समय उसके जैसे परिणाम रहे, भाई ये तो पक्की बात है कि उसे अर्थ नहीं आता तो बहुत इंटेंस शुभ तो नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वो बैठा है वहां, मंद कषाय है, तो तो कषाय मंद होगी तो पुण्य तो लगेगा ना उसको, तो जिस ऐसा हो समय सकता अगर है, होगी तो। तो फिर ऐसा हो सकता है कि अगर इतने इंटेंस शुभ परिणाम नहीं हो तो वो मंत्र का फल आना चाहिए, वो फल नहीं आएगा, जो 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 टाइप का फल आना चाहिए वो। बराबर कह सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर कोई हम पर बुरे मंत्र का प्रयोग करके हमारा बुरा करना चाहे,
तो टोडरमल जी बोलते हैं बुरा करना तो, बुरा होना तो हमारी भवितव्यता के अधीन है, अर्थात हमारे उदय के अधीन है। भले ही कोई हम पे मंत्र पढ़ दे, लेकिन अगर हमारा उदय तीव्र है तो वो काम ही नहीं करेगा। ऐसे ही अगर क्या बोलते हैं, उसका काम बनना है तो बन जाएगा उस मंत्र से, क्यों नहीं बनेगा, और नहीं बनना है तो नहीं बनेगा। नहीं नहीं, मगर तो अगर अल्टीमेट उदय, उसको मीनिंग नहीं पता है तो काम बनेगा या बन सकता है या नहीं बन सकता है, नहीं क्या? तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, इसमें इसमें उसकी कषाय की मंदता तीव्रता कैसी है भाई, उसकी कषाय की मंदता और तीव्रता पर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि अपने जिनागम में ऐसे भी एग्जांपल आते हैं कि जहाँ पे मंत्र के बिल्कुल मीनिंग भी नहीं मालूम था, फिर भी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो जैसे अंजन चोर का ही एग्जांपल ले लो, उसको तो नमन नमोकार मंत्र भी पूरा नहीं आता था, और वो भी जैसे जैसे बोल रहा था, मगर उसको उसकी श्रद्धा इतनी गाढ़ थी कि नहीं, ये जो भी बताया है वो कल्याणकारी है और मैं पूरी श्रद्धा से करता हूँ। तो उसका चमत्कार हो गया, उसको मंत्र का फल भी मिल गया, मंत्र नहीं हुआ तो फिर भी उसका फल मिल गया। हाँ देखिए, प्रथमान युग में तो आपको ऐसे कथानक मिलेंगे, वो कथानक के द्वारा धर्म में लगाते हैं। चरणानी युग का मैंने आपको एक पद्धति बताई, और प्रथमान युग की पद्धति आप जानते ही हैं। नहीं वो तो बराबर है, इसका बट मतलब कोई ये वो राजमार्ग नहीं हो गया कि भाई अब जैसे अपन तो पढ़ते हैं कहानी के साहब, आड़म ताड़म कछु न जाड़म, वो सेठ बचन प्रमाणम। तो भाई ये तो णमोकार मंत्र का अपमान हो गया ना भाई, आपने तो अपमान कर दिया भाई, आपने मंत्र कहाँ पढ़ा भाई, आड़म ताड़म णमोकार मंत्र का आप ट्विस्ट करके बोल रहे हैं आप, तो तुमने तो मंत्र भी नहीं पढ़ा। तो वो एक बड़ा सामान्य सा कथन है, वो उसमें कोई मगर विशेष कथन नहीं है। ये जो बात बताई, ये सही है या गलत है? पहले तो अगर, क्योंकि सही गलत है तो वो जिनवाणी में नहीं होगी, राइट? अगर सही है तो ही वो जिनवाणी में होगी, और अगर जिनवाणी में बताई है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। जैसे यहाँ पे आचार्यों का वो कथन लिखने का प्रयोजन ये है कि वो अपनी श्रद्धा की शक्ति बताना चाहते हैं कि अगर आपको पूरी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा का क्या पावर हो सकता है, वो दिखाना चाहते हैं। हाँ, उसका परफेक्शन नहीं था नमोकार मंत्र में, वो ऑल बात है, ऐसा नहीं कह रहे कि परफेक्शन नहीं होना चाहिए, परंतु उससे ये भी डिनाई नहीं कर सकते ना कि अगर श्रद्धा हो, इतनी दृढ़ श्रद्धा हो अपने आचार्यों के वचनों में, अपने जिन वचनों में, तो ये भी पावर हो सकती है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि भाई हमारे चारों अनुयोग हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं तो भाई प्रथमान युग चरणानी युग की तो पद्धति ऐसी है कहने की। तो नहीं नहीं, प्रथमान युग पद्धति की चरणानी युग बात की अलग है सौरभ जी, पद्धति की बात अलग है, बट ये जो इंस्टेंसेस हुए हैं वो वास्तव में सत्य है या नहीं है सत्य? तो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, प्रथमानी योग ने उन सारी चीजों से जीव को धर्म में लगाया ना भाई। जो चरणानी योग और प्रथमानी योग क्या करता है, साधारण जीवों को धर्म में लगाता है ना, तो लगाया ना उससे। और प्रथमानी योग अपने आप में सही है, चरणानी योग अपने आप में सही है, द्रव्यानी योग अपनी कथन पद्धति में नहीं सही है। सौरभ जी, प्रश्न अलग है थोड़ा। प्रश्न मेरा ये है कि ये जो किस्सा या कहानी या फिर जो कथानक सुनाया गया, वो सत्य है या वास्तव में हुआ था ऐसा, या नहीं हुआ था? ये देखो, मैं नहीं हुआ था कैसे बोल सकता हूँ, जब लिखा है तो मैं क्यों बोलूंगा कि नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ और वर्तमान युग का सब्जेक्ट है वो, ये भी बोलूंगा मैं, द्रव्यान युग का नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको अनुयुग की कथन करने की पद्धति बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके। सौरभ जी यहाँ पे, लेकिन आपने जिस तरह से कहा अभी प्रथमानुग के हिसाब से चलो ठीक है, और कर्णानुयोग से भी पुण्य कर्म भी हो रहे हैं, तो द्रव्यानुयोग से भी श्रद्धा तो बनी रही है वो मंत्र से। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, आप समझिए थोड़ा सा कि जब बचपन में अपन छोटे थे ना, तो हमें डराया जाता था कि साहब तुम ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो ये चरणानी योग की पद्धति है साहब, उसे नरक का भय दिखा के। तो भाई अपन अब बड़े हो गए तो अपन क्या बोलते हैं कि सौरभ जी भय मत दिखाओ हमें, हम भय समझ गए कि भय केवल इनिशियली धर्म में जोड़ने के लिए, लेकिन अब हम आत्मा का अनुभव होगा उस आनंद के लिए ये काम करेंगे। तो हर एक स्टेज के हिसाब से होते नहीं काम। हाँ, तो मगर सौरभ जी, वो हाँ बोलिए बोलिए। तो वो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मेरे से पूछेंगे ना, तो मैं बोलूंगा कि आप इस अनुयोग की कथन पद्धति को समझ लीजिए, उस अनुयोग ने वैसा कहा है, बस वो सही है। सौरभ जी, मैं ये जो आपने स्टेटमेंट कहा ना कि मोक्ष मार्ग में इस मंत्रों का कोई प्रयोजन नहीं है, तो इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। इसका कारण मैं बताता हूँ कि क्या क्यों सहमत नहीं हूँ। क्योंकि ये जो शांति मंत्र है ना, अपने उनका आश्रय अपने आचार्य भी लेते हैं। जैसे लघु शांति मंत्र है, अपने आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं शताब्दी में अभिषेक पाठ में लिखा हुआ है। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। अब वो मंत्र जब आचार्य या मुनि भी हो, जब वो भी
शुद्धोपयोग में हमेशा तो रहते नहीं है, हमेशा यानी 24 घंटों शुद्धोपयोग में ही रहे। तो जब वो छठे गुण स्थान में आते हैं या फिर वो जब शुद्धोपयोग की अवस्था में आते हैं, तब वो भी इनका आश्रय लेते हैं और वो मंत्रों को करते हैं। तो वो उस टाइम पे भी मोक्ष मार्ग में तो है। मैं सुनिए, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। मेरा मंत्रों से तात्पर्य अभी इन मंत्रों से बिल्कुल नहीं था जो आप चर्चा कर रहे हैं। मेरा मंत्रों से तात्पर्य था भूतादिक के मंत्र से था भाई, वो मंत्र जो दिमाग खराब कर देते हैं उनसे था। ये मंत्र की आप जो बात कर रहे हैं वो तो है ना जिनवाणी में, वो तो हमारी चर्चा हुई ही नहीं है वो। अच्छा। मैंने तो ये कहा कि भाई जो भूतादिक आदि के मंत्र हैं ये सब मंत्रों का कोई काम नहीं। जो मुझे कोई किताब दे रहे थे ना वो वही वाले थे, भूत बाधा भगाने वाली, ये धन प्राप्ति कराने वाली, वही वाले मंत्रों की किताब थी वो। सरोज तो मगर ये वाली उसका भी मैं मंत्र कहूंगा, वो उसका भी जहाँ पे ये त्रासदी आती है, यहाँ ऐसी आपदा आती है, तो अपने आचार्य ये भी मंत्र अपने जिनवाणी में बताए गए ना कि इनसे ये लोग भागते हैं। तो जहाँ पे वो त्रासदी है तो उनके लिए तो जरूरी है ना, वरना वहां पे धर्म की प्रवृत्ति ही नहीं हो पाएगी। वो जगह पे जहाँ पे वो ऐसी त्रासदी हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उनको दूर न करने के लिए अगर कोई टूल बताया गया है तो वो मोक्ष मार्ग में सहायक तो है ही ना। नहीं, देखिए मैं वही बात फिर बोल रहा हूँ कि सामान्य कथन बराबर है, लेकिन आचार्य जब द्रव्यान युग से बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि भवितव्यता कोई कितना ही हमारा बुरा करने का विचार करे, भला करने का विचार करे, लेकिन होना भवितव्यता के आदमी है। तो हमें वो स्टेटमेंट भी समझना पड़ेगा। अब रही बात की उन मंत्रों का प्रयोग बताया है कब करना, वो एक लंबा डिस्कशन है कि कहाँ करना चाहिए, उससे कोई मिथ्यात्व पैदा ना हो जाए, लोग अध्यात्म से दूर ना हो जाएं। दवाई इतनी दो कि भाई स्वस्थ हो जाए आदमी, पता चले दवाई देने से उल्टा अस्वस्थ हो गया, वो एक लंबा डिस्कशन हाँ है हाँ ना। तो हाँ, बढ़िया, अपनी अच्छी चर्चा चली ये हाँ। वाली मंत्रों वाली, और अपन फिर कंटिन्यू करेंगे अगली बार, कोई इशू नहीं हाँ, है। एक ये इसमें एक मुझे एक और होता है काफी बार। अभी क्या होता है, बीमारियां होती है राइट, यहाँ पे हम सबको कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है। तो अब आजकल क्या लोग दवाइयां लेते हैं, तो ज्यादातर दवाइयां तो नॉनवेज ही होती है या काफी हिंसा से बनी होती है। काफी बार तो मैंने देखा है आयुर्वेदिक दवाइयों में भी अगर आप चेक नहीं करो तो अंडे अंडे भी आ जाते हैं, मैंने वो भी देखा है। या मधु यानी वो हनी आ जाता है, ये सब भक्ष्य आ जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई मंत्र है, अगर वो मंत्र के प्रभाव से हम ठीक होते हैं तो अच्छा है ना, एक नॉन वायलेंट तरीका है अपने के लिए रिकवर होने अच्छा है का। ना, मैं कोई उसके लिए मना ही नहीं है, लेकिन करे कौन हाँ उसके लिए मेहनत, प्रयोग कौन हाँ करता है? हाँ करो ना भाई, अगर किसी को आता है तो करना चाहिए भाई, अगर उससे बीमारी दूर होती है तो करो, कोई कोई बुराई नहीं है। हाँ। और और लोग अब करते भी होंगे। रेडी टू ऐड देयर, अब इंडिया में भी बहुत लोगों को मतलब जो बीमार होते हैं उनको भी बोलते हैं कि भक्तामर मंत्र का मतलब पाठ करो। ऐसे नहीं कि ठीक होने के लिए करो, लेकिन उसमें एक श्रद्धान बनने के लिए, नहीं और नहीं, उससे आप एक्चुअली मतलब आपको पुण्य बढ़ जाते ही जाएगा। कुंदन अपने तो आचार्यों करो ने ना, जो कोई शांति मना मंत्र नहीं लिखे है। हैं ना, अपने आचार्यों ने जो शांति मंत्र लिखे हैं ना, उसमें तो क्लियरली ये भावना ही पाई गई है कि सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय, यानी मेरे सारे मरण और रोग दूर हो, इससे ये भावना ही पाई गई है। शांति मंत्रों के अंदर ही है ये भावना पूरी। बराबर है, उसका नाम ही शांति मंत्र है कि वो हाँ शांति पैदा कराने वाला है। बराबर है, गुड, अच्छा डिस्कशन चला अपना। अपन तो उसकी हम बात इस शांति मंत्रों पे डिस्कशन कभी करेंगे? आई एम वेरी इंटरेस्टेड नाउ। तो करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, उसमें क्या नेक्स्ट है। टाइम कर ओके, लेंगे। कर लेंगे। कोई टॉपिक मसाला टॉपिक मुझे पता है, लेंगे अपन। कोई दिक्कत नहीं है ना। Please share the चलिए, mantra, sir. I can read it before, you know. हाँ हाँ, I'll share। सौरभ जी, क्विक क्वेश्चन था। तो अभी जब डिस्कशन चल रहा था तो अंधविश्वास में और फिर इसमें क्या है, क्योंकि लोग इसके नाम पे अंधविश्वासी भी हो जाते हैं कि मंत्रों से ठीक हो रहा है या कर रहे हैं। हमारे क्या कोई भी मंत्र ना हिंसात्मक नहीं है, मतलब आप ध्यान देंगे अभी जो चर्चा चली, तो उनके जो अन्य मतों के जो मंत्र है ना उसमें बलि आदि की प्रथा है, जीवों को मारना है, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करना है। जैसे वो लोग बोलते हैं कि साहब कहीं बारिश नहीं हो रही है तो बलि दी जाए, वो लोग मनुष्य बलि की बात भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो कि हिंसा को पोषण करता हो। भले ही वो शांति मंत्र हो, भले ही वो भूतों को भगाने वाला मंत्र हो, लेकिन हिंसा का पोषण कहीं नहीं करता। और अगर हिंसा आती है तो फिर वो अंधविश्वास ही होगी ना वो। अंधविश्वास का मतलब होता है जिससे हानि हो लोगों को, समाज में गलत परंपराएं पनपे, नहीं, वो बहुत अच्छी अंधविश्वास डेफिनेशन दी है। आपने, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, क्लियर है सौरभ जी। चलिए जन्माष्टमी लेते निज निधि निज में बताई, यह यार अनंत कार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वन वंदना बार है।
वंदना ततबारः। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय थैंक यू जिनेंद्र। सो मच। जय जिनेंद्र।